अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मैं मोहम्मद शरीफ और आप देख रहे हैं शरीफ व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फाइनली बाबा था तो उनसे दुआ सलाम हो गया और उसके बाद में अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ज़ियारत किए चारों तरफ, क्या बोलते हैं, जन्नतुल बकी का, उसके बाद में रोज़ा रसूल का, उन पे दरूद सलाम हुआ। उसके बाद में अब काफ़ी हम लोग टाइम अभी हो गया हुआ है, वही 12 बज गया हुआ है, 12 बज के कुछ हो गया मतलब। तो देखिए ये बिलाल मस्जिद है, तो आप लोग देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, एक ज़माने में अब बिलाल का यहाँ पे घर हुआ करता था, बिलाल हब्सी, तो उनका घर था, तो उनके ऊपर मस्जिद तामीर कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद में उन्हीं के गली होकर, उन्हीं के घर के होकर गुजर रहे हम लोग उनके गली से। तो चलते हैं उधर में खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में निकलते हैं जंग अहद चलते हैं, फिर आप सबको ज़ियारत कराएंगे वहाँ का, क्योंकि जहाँ जंग अहद आप लोग सुने हुए हैं कि हमारे इस्लाम का जो दूसरा जंग था, तो वो जंग अहद पहला जंग हुआ था, तो जंग बदर था। जंग बदर के एक साल बाद में जंग अहद मतलब शुरू हुआ था मेरी जंग। तो एक साल का डिफरेंस था दोस्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देख सकते हैं ये बिलाल के गली से, हम बिलाल के गली से हम लोग निकल रहे हैं उधर के लिए, और उन सब का घर मतलब एक ही साथ में देखे। सुभान अल्लाह, यही है बिलाल का घर। तो उन्हीं के घर के बगल में है उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर है, और इधर में बगल में है तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर है। तो इन सब जितने भी बड़े बड़े सहाबी थे, मतलब उन लोगों सब एक ही साथ में, मतलब उनका घर तो वगैरह सब था। तो पास ही में है, मतलब वो लोग के ज़माने में मतलब सबका, अभी क्या हुआ है कि वहाँ पे सबका जितने भी घर है सब के ऊपर मस्जिद तामीर कर दिया हुआ है। आदमी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते रहते हैं सब। तो देख सकते हैं ये सुरुंग है, ज़मीन के नीचे से जाने वाला है। तो उनका भी वाक़या बताते चलूँ आप सबको। तो उस ज़माने में मतलब वो जंग बदर के बाद में जंग अहद शुरू हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी सारा उन लोगों को एथी किया था, मारा गया था। उन लोगों को बहुत ज़्यादा एथी किया था वहाँ पे। तो उन लोग उसके बाद में वो लोग भाग कर चले गए मक्का शरीफ में गए। तो वहाँ पे ये लोग मतलब उन बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग के ऊपर में हुआ है, मतलब कह के बहुत ज़्यादा एथी हुआ है कह के। तो उन लोग इतना चढ़ा बढ़ा के एथी कर दिया कि मक्का वाले लोग मतलब 3000 मतलब पूरे वहाँ का जितने थे वो सब काफिर लोग थे। तो वो लोग को पूरे एथी किया वहाँ पे, जितना क्या बोलते उस ज़माने का बड़े बड़े सब ये सब थे, जालिम सब थे। तो मतलब उन्हीं के सब एथी में थे। तो उन लोगों ने सब राय विचार किया, और वहाँ से मक्का से मदीना के लिए 3000 लोग आए थे वहाँ से, यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे उन लोगों से मतलब लड़ाई करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वो टाइम का एथी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से 3 महीना पहले मतलब 3 साल हुए थे उनको यहाँ पे आए हुए मक्का से मदीना। उसके बाद में दूसरा जंग था, ये तीसरा महीना के बीच में, मतलब पहला जंग हुआ था जंग बदर में, दूसरा जंग अहद जो यही है जंग अहद पर हम लोग चल रहे थे, वहीं पे हुआ था वाक़या। तो वहाँ पे वो लोग आया थी, कितने थे वो लोग, 3000 आए थे मक्का शरीफ से। यहाँ पे ये लोग थे 700 तकरीबन थे, 700 थे, और वो लोग कहाँ 3000 थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल गए, यहाँ से मदीना से वो लोग चले गए। जब उनको एथी हुआ, पता चला कि वो लोग आ गया हुआ है, मतलब एथी का हमला करने के लिए, तो यहाँ पे से निकल गए वो रात में, मतलब निकल गए बंदे वहाँ पे चलेंगे अभी। तो वो लोग ताकि यहाँ पे अंदर में मदीना के अंदर में वो लोग ना आए, बाहर से लड़ाई मतलब करने के लिए ये लोग पहले चले गए, उन लोग से थी। ये उहद पहाड़ है, इसी पहाड़ का लेकर यहीं पे जंग हुआ था, तो इसका जगह का हो गया कि जंग अहद उहद। तो ये मस्जिद है, ये मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईशा के टाइम में मतलब निकल गए, तो वहाँ से जंग के लिए जब काफिर लोग आ गए थे, उनको पता चला कि आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे ऐलान हो गया। उसके बाद में वहाँ से तशरीफ़ लाए थे, ये मस्जिद में ईशा का नमाज और फजर का नमाज अदा किया था। तो देख सकते हैं सुभान अल्लाह। तो वही तो काफ़िला था वहाँ का, जो मक्का से खालिद बिन वलीद मक्का से वो सब आए हुए थे यहाँ पे जंग करने के लिए, क्योंकि वो जंग बदर में बहुत सारा उन लोगों का नुकसान हुआ था, बहुत सारे बड़े बड़े काफिर को वहाँ पे मार दिया गया था। उसके बाद में वहाँ पे गए, उसके बाद में बताया गया कि वहाँ से कुछ आए थे कुछ नहीं आए थे, तो उन लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा है कह के। तो वहाँ से आए थे 3000 लश्कर आए थे उनके। आप यहाँ के सहाबी लोग थे जो 700 थे।
तो 70 सहाबियों का नुकसान होने का रीज़न था कि 70 सहाबी शहीद नहीं होते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को चारों तरफ मतलब भेज दिए हुए थे पहरा देने के लिए, जो तीर चलाते थे ज़्यादा। पहले ये देखिए यह क्या लिखा हुआ है, ये यही है, यही सब है। कब्र पर आकर क्या दुआ करना उन लोगों के लिए, जो कब्र वाले के लिए मगफिरत का दुआ करना, और हम लोग को भी आना चाहिए। जो भी है दुनिया से चलेगा उन सब के लिए आए तो कब्र पर जहाँ भी जाए वहाँ दुआ करा कि ये करें आप लोग, और वही सब लिखा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। देखे इधर में भी है, ये है, इधर में भी है, वहाँ पे भी है। तो शायद 2 जगह पर है। और ये जो पहाड़ी है, ये ऊंचा वाला जो बंदे सब चढ़े हुए हैं उस पर, तो इस पहाड़ी पर मतलब 50 सहाबी को रखे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान में, और जंग जारी था। और वो लोग थे बहुत ज़्यादा थे, वो लोग 3000 का तकरीबन थे, 3000 लोग आए हुए थे। और इस पहाड़ी के ऊपर थे 10 सहाबा। तो उन लोगों ने मतलब बीच में तो जंग जारी था और उधर में भी सब एथी हुआ था। तो ये लोग भाग गए, जब वो सब देखा कि अब नहीं जीतने वाले हैं करके वो लोग भागना स्टार्ट कर दिए। तो भागने गए। तो उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर में थे। तो वहाँ से सहाबी लोग मतलब 50 सहाबी थे, तो वो उतर गए उस पहाड़ी के ऊपर से। पहाड़ी पर से उतरने के बाद में चले आए नीचे। तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद में वहाँ से आया वो लोग। अब उसके बाद में आया, ऊपर से नीचे आया। तो उसके बाद में आया, उधर से देख रहा है कि इधर का पहाड़ी तो पूरे खाली है, और इधर में जो सामान सब वो लोग लेकर आए थे, तो कुछ लोग थे जो उसको जमा कर रहे थे, मतलब जो लड़ने वाला हथियार होता है वो सब। तो वो सब जमा करने में लगे। तो फिर इसी रास्ते से आए और इधर से मतलब वो सब बिजी थे इधर में। उधर से आया लश्कर, और तो उस टाइम में तो वही तीर वगैरह ज़्यादा हुआ करता था, वहाँ से मारना स्टार्ट कर दिए। तो इधर से आए थे तो कितना, वो तकरीबन 500 के तादाद में थे, और इधर से थे तो वो लोग तकरीबन 2500 के तादाद में। तो ये 2 तरफ से मतलब ज़्यादा एथी हो गए, मतलब 2 तरफ से एथी कर गए। ये लोग बीच में हो गए, बीच में होने के बाद में इसके वजह से ज़्यादा एथी हो गए। तो उसमें भी बोला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब उनका कुछ कोई था, सहाबा था, तो उसका क्या बोलते उसको, वो पहरा देते थे। तो वो लोगों ने उन लोगों को मना किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ऑर्डर नहीं दिए, आप लोग इधर मत उतरिए कह के। तो वो लोग मतलब इस उतरने की वजह से इतना ज़्यादा सारा ये थी सहाबा मतलब यहाँ पे एथी हुए थे। एक सहाबा थे जो इधर ही से थे, तो वो क्या बोलते हैं, उमर बिन खालिद, उस टाइम में मतलब ईमान नहीं लाए हुए थे। तो उसके बाद में वो उधर ही से लेकर आया, उसका फौज तकरीबन कितना, इधर से 2500 और उधर से 200 आए थे। तो जो उनको पहले 10 को कत्ल कर दिया ऊंची वाले पहाड़ी पर। उसके बाद में 50 यहाँ पे थे। तो ये लोग उधर से नीचे चले गए थे, तो वहाँ से मतलब ये सब हमला करना स्टार्ट कर दिए थे। तो खालिद वो बिन वलीद वहाँ के मतलब मक्का के जो थे, तो बड़े ये थे। तो इधर ही से वो लोग एथी हुआ था, तो भागे हुआ था। तो देखा नहीं कोई, बस इधर से भी वो लोग आए, जो भागा हुआ था वो भी लौट कर आ गए। आने के बाद में देखा तो वो लोग सब बिजी थे अंदर में, और ये लोग वो भाला बर्छी वगैरह सब तो था, तीर वगैरह, तो वो सब चलाना स्टार्ट कर दिए। तो इन लोगों को पता ही नहीं चला कि कहाँ से एथी हो रहा है, मतलब अटैक हो रहा है करके। तो इधर से थे, यहाँ से थे, और ऊँची वाली पहाड़ी पर से थे। तो दोनों तरफ से मतलब ये हो रहा था, वार कर रहा था, वो लोग बीच में थे। यही है जो एक और है, ये ऐसा थी, वो काफिर था बेहसी गुलाम, जिन्होंने पहाड़ के पीछे से मतलब घात लगा कर बैठे हुए थे, निशाना बना कर बैठे हुए थे, ताकि हजरत अमीर हमजा को निशाना बना के वो रखा हुआ था। तो वो मारा पीछे से नेजा से, और मारने के बाद में वहाँ पे उनको इतना जख्म हुआ, उसके बाद में वो गिर गए वहाँ पे। उसके बाद में फिर और हजरत बिन आमिर ने जो झंडा उठा कर मतलब इस्लाम का झंडा लिए हुए थे, उनका दोनों हाथ काट लिया गया था। जो यही वाला जंग है, और यही वो जंग है। वो भी जो एक काफिर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हामिल हुआ था, उसका नाम था, और उस काफिर का नाम अमर था, जो मक्का के बड़े पहलवान में से कहा जाता था। तो उसने तो
एक घोड़ा पाल रखा था उसने, इतना वो घोड़ा का मतलब ऊंचाई था, इतना मतलब बहुत हेवी वाला था। तो उसने पूछा, उस लोग पूछते थे कि ये क्या है घोड़ा, मतलब ये क्या करोगे, तो वो बोलता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस घोड़े पर बैठ के मतलब कत्ल करेंगे कह के। उसका इतना बड़ा ये थी घमंड था। तो उसी ने, और वही खलीफा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर उसने तलवार के बर्छी से मारने के बाद में उनके काला से मतलब वार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब काला छेद कर उनके दांत के अंदर से होकर वो अंदर में मतलब चले गए, और वो रह गए उसी में जो जो तलवार का जो ये था, तीर का जो ये थी वो नोक जो था उसी में था। तो अबू तलहा अंसारी थे, वो सहाबी थे। तो उन्होंने फिर वो क्या बोलता है तीर सब चला रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारने। उनसे आगे में थे, उन पीठ पर मतलब जितने थे वो सब अपने पीठ पर ले रहे थे, वो तलवार और वो क्या बोलता है बर्छी सब। तो उनके पीठ पर मतलब 39 जख्म लगे थे, सिर्फ पीठ पर 39 जख्म उनके पीठ पर वायर हुए थे। और अबू खुतैदा जो वो भी सहाबी, बड़े सहाबी में से थे, तो उन्होंने भी एक तरफ से दूसरी तरफ से घेरे थे। तो वो लोग चारों तरफ से मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने का मतलब यही कर रहा था। चारों तरफ से तीर और तलवारें चल रहा था। तो उनके पीठ पर, उनके भी पीछे से मतलब तीर का वो था, तो 80 तीर मतलब लगा हुआ था उनके बदन में। तो उनके वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैर उठा के ऊपर से देखते थे कि वो सब कहाँ है करके, तो उनसे ज़्यादा ऊपर से ज़्यादा उठाकर वो सब कवर करते थे, ताकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर दूसरा कोई जख्म ना लगे। तो उनकी हिफाजत कर रहे थे। तो उन सहाबी सब में से अब उनको तो लगा था वो तीर का जो वो था, तो उनका दांत का मतलब अंदर में घुस, क्या बोलते उसको, घुस, ये दांत का जो मशकूर है उसके अंदर में गया हुआ था। तब किसी का हिम्मत नहीं कर रहा था कि कैसे निकाले उस दांत को, वो दांत से मतलब कैसे निकाला जाए उस तीर को। तो वो एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू बिन उबैदा ज़र्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, और उसके बाद में उनका अपने दांत से पकड़ कर मतलब वो खींचना स्टार्ट कर दिया। खींचते खींचते उनका दांत झाड़ना स्टार्ट हो गया। अबू बिन उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दांत गिरना स्टार्ट हो गया था। वो सहाबी लोग थे, तो उन्होंने उससे बोल रहा है कि आपका दांत टूट रहा है। तो वो बोल रहा है कि मेरा, उनका एक दांत के बराबर मेरा पूरा दांत चला जाए मतलब वो सही है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मतलब ये गवारा नहीं, मतलब वो ये किया कि गिर जाए कह के। फिर भी उन्होंने बहुत सारा कोशिश की। उसके बाद में उसको निकालने के बाद में उनका 2 दांत मुबारक मतलब उनका ये हो गए थे, उसी में मतलब वो शहीद हो गए थे 2 दांत। ते ही वो जंग है। तो हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने आए उनके पास में, उनका जो खून था वो गिर रहा है तो दांत के जरिए से। तो उन्होंने उस खून को मतलब उनके ज़मीन की में आने के बजाय उनको चाटना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो जितना खून था वो पूरे चाट गए। तो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं कि हारिस, तुमने तो मेरा सारा खून पी गया मेरा। तो उन्होंने बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सारा ये पाकीज़ा खून, ये पाकीज़ा खून मतलब ज़मीन पर कैसे गिरता, इसलिए मैं सारा वो खून को मतलब चाट गया। तो उनका जो मतलब सज़ा है वो मुझे दे कह के मतलब वो हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपके ऊपर जो है जहन्नम का आग मतलब हराम हो गया। सुभान अल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर से नया व्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।